हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में पैनिक अटैक क्या होता है और पैनिक डिसऑर्डर क्या होता है उसके बारे में आज जानेंगे। तो एक स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। एक 25 साल के आदमी को बहुत घबराहट होती है, बहुत बेचैनी होती है। उसका हार्ट रेट बहुत ही बढ़ जाता है और उसे लगता है कि वो कहीं पागल ना हो जाए, उसका दिमाग खराब ना हो जाए। और उसे ऐसा भी लगता है कि मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा और मेरी डेथ हो जाएगी, मेरी मौत वहीं की वहीं हो जाएगी। और इससे पहले उस इंसान को ऐसा कभी भी नहीं हुआ था ज़िंदगी में, और सडन से एक दिन उसका ऐसा हुआ। धीरे-धीरे उसका स्टार्ट हुआ, धीरे-धीरे बेचैनी स्टार्ट हुई और बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। और एक टाइम उसे इतनी घबराहट हुई और उसे इतनी डर हुई और उसे लगा कि हार्ट अटैक हो जाएगा। वो तुरंत से पहुँच गया हॉस्पिटल। हॉस्पिटल इमरजेंसी में डॉक्टर देखे, हार्ट रेट चेक किया, ऑब्वियसली हार्ट रेट ज़्यादा थी। उसके बाद ईसीजी किया गया, ईसीजी नॉर्मल था। इसके बाद अगले दिन कार्डियोलॉजिस्ट देखे उसे, इको किए, टीएमटी किए, जैसे कार्डियोलॉजिकल इवैल्यूएशन प्रॉपर हुआ। और कार्डियोलॉजिस्ट बोले कि आपका ऐसा कुछ परेशानी नहीं था, हार्ट वाला प्रॉब्लम कुछ नहीं था। और ऐसा होता है कभी कभी, एंग्जाइटी की वजह से भी ऐसा होता है, कार्डियोलॉजिस्ट बोले। तो इंसान रिलैक्स्ड होके घर पहुंच गया। उसके बाद क्या हुआ, और कुछ दिन बाद फिर से ऐसा हुआ। फिर से उसे लगा कि उसे हार्ट अटैक हो जाएगा, वो मर जाएगा। उसके बाद पहुंच गया फिर से हॉस्पिटल इमरजेंसी में। उसके बाद डॉक्टर इवैल्यूएट किए, कोई परेशानी नहीं है, पहले जैसे ही सब रिपोर्ट नॉर्मल आया। तो ऐसे 2 3 4 5 बार हुआ। उसके बाद डॉक्टर बोले कि आप एक साइकेट्रिस्ट से मिले और आपका पैनिक अटैक हो रहा है और उसका ट्रीटमेंट कराइए। तो इस वीडियो में आज हम जानेंगे पैनिक अटैक क्यों होता है, कैसे होता है, कितने लोगों को होता है और कैसे इसका ट्रीटमेंट होता है। जो पैनिक अटैक्स होते हैं उसके क्लासिकल कुछ फीचर्स होते हैं। ये जो पहला वाला, पहले फर्स्ट टाइम जो पैनिक अटैक होता है यूजुअली स्पॉन्टेनियस होता है, कुछ ट्रिगर नहीं होता, ऐसे ही हो जाता है। तो वो जो सिम्टम्स होते हैं धीरे धीरे 10 मिनट के टाइम पीरियड में धीरे धीरे वो सिम्टम्स बढ़ते जाते हैं, उसे क्रिसेंडो फॉर्मेशन बोला जाता है। और ये जो सिम्टम्स होते हैं 20 मिनट से लेके 30 मिनट या 1 घंटे तक भी सिम्टम्स रहते हैं। सबसे कॉमन सिम्टम्स जो होते हैं, इंसान के जो हार्ट रेट बहुत बढ़ जाते हैं और इंसान हार्ट रेट बहुत ज़्यादा कंप्लेन करता है कि कुछ हो जाएगा उसके हार्ट के साथ। उसके बाद बहुत पसीने आते हैं, स्वेटिंग होता है, इंसान बहुत घबराने लगता है, इंसान को बहुत चोकिंग सेंसेशन होता है, कुछ अंदर हवा नहीं जा रही है, अंदर ऑक्सीजन नहीं जा रहा, वैसा फील होता है। पेट में गड़बड़ी फील होती है इंसान को। इसके बाद कुछ लोगों को दिमाग घूमने लगता है, हेड रीलिंग होता है, दिमाग अच्छे से काम नहीं करता उस टाइम। बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि उनका मेमोरी उस टाइम का ठीक नहीं रहता है। और बहुत लोगों में ये भी देखा गया है कि डी रियलाइजेशन और डी पर्सनलाइजेशन सिम्टम्स आते हैं। डी रियलाइजेशन में क्या होता है, इंसान को जो रियलिटी होती है आसपास में वो अलग तरीके से दिखाई देती है। जैसे कि कोई चेयर रखा हुआ है, उसे चेयर अलग दिखेगा। कोई कप रखा हुआ है, उसे कप अलग फील होगा। कोई सामने कोई पेड़ है, किताब है, उसे अलग टाइप का दिखाई दे सकता है। उसके बाद जो डी पर्सनलाइजेशन होता है, इंसान को लगता है वो अपने से अलग हो गया है। बहुत लोग ये सब भी बोलते हैं कि वो खुद को देख पाते हैं, एक जगह खड़े हुए हैं और वो खुद को देख रहे हैं, उस टाइप का, अलग टाइप का सेंसेशन बताते हैं। और बहुत टाइम ये देखा गया है कि इंसान को लगता है वो पागल हो जाएगा और या तो पागल ऑलरेडी हो गया है। और बहुत लोग ये हॉस्पिटल जो मतलब कॉमनली जाते हैं, उनको लगता है कि हार्ट अटैक उनको हो रहा है, उनकी ज़िंदगी खतरे में है और उनकी डेथ हो जाएगी। जब पैनिक और अटैक्स बार-बार आते हैं, रिकरेंट्स होते हैं और इंसान हमेशा परेशान रहता है कि अगला पैनिक अटैक कब आए। मैं बाहर हूँ तो अगर पैनिक अटैक हो जाए तो मैं क्या करूँ? अगर मैं ऑफिस में हूँ, पैनिक अटैक आ जाए तो मैं कुछ मीटिंग में कुछ प्रेजेंटेशन कैसे रखूँ? अगर स्कूल में आ जाए तो मैं स्कूल को, टीचर को कैसे फेस करूँ? तो अगर ऐसी सब परेशानी हो और एप्रहेंशन है कि फ्यूचर में भी ऐसा पैनिक अटैक हो, तो उसे पैनिक डिसऑर्डर बोला जाता है। और अगर इंसानों के उसके लाइफ में इम्पेयरमेंट हो, वो ऑफिस जाने में उसे प्रॉब्लम हो रही है, स्कूल जाने में प्रॉब्लम हो रही है, उसका जो डेली लाइफ है इम्पेयरमेंट हो रहा है, तो उसे पैनिक डिसऑर्डर बोला जाता है। तो इसके कॉजेस बहुत सारे होते हैं, जैसे कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं,
नॉर एडिनर्जिक सिस्टम जो होता है उसमें इम्पेयरमेंट की वजह से हो सकता है। बाकी जो चाइल्डहुड फैक्टर्स होते हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमा के हिस्ट्री होते हैं कि चाइल्डहुड एब्यूज़ के हिस्ट्री होते हैं, तो पैनिक डिसऑर्डर के रिस्क बढ़ जाते हैं। उसके बाद कुछ साइको सोशल फैक्टर्स होते हैं। अगर रिलेशनशिप में कन्फ्लिक्ट हो, अगर पैरेंटल प्रॉब्लम्स हो, तो अगर फैमिली में भी कुछ कन्फ्लिक्ट्स है या स्ट्रेस है, तो पैनिक अटैक्स हो सकते हैं और पैनिक डिसऑर्डर में भी वो बदल सकते हैं। अगर हमारे पास कोई पैनिक डिसऑर्डर के जब आते हैं, मरीज आते हैं, पर्सन आते हैं, तो पहले एक इवैल्यूएशन होता है, एक डिटेल हिस्ट्री इवैल्यूएशन होता है कि ये पहली बार हुआ है कि पहले कभी हुआ था। अगर इस बार हुआ है तो कुछ ट्रिगर था, जैसे कि मतलब किसी के साथ कुछ झगड़ा हुआ है, कन्फ्लिक्ट हुआ है, हस्बैंड वाइफ के बीच या पेरेंट्स और बच्चे के बीच अगर कुछ ऐसा इशू हुआ है, या कुछ वर्क प्लेस में स्ट्रेस बढ़ गया है, तो ऐसी चीज़ों को पहले एड्रेस किया जाता है। उसको कैसे हैंडल करें, कोपिंग स्किल्स कैसे डेवलप करें, उसको एड्रेस किया जाता है। उसके बाद आते हैं कुछ मेडिकल कंडीशंस होते हैं जिसमें भी पैनिक अटैक्स हो सकते हैं, जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म है, हाइपरथायरॉयडिज्म है, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है, इंसुलिनेमास होते हैं, और ऐसे बहुत सारे मेडिकल कंडीशंस होते हैं। अगर सस्पेक्ट किया जा रहा है तो उसके लिए जो जांचें ज़रूरी होती है, टेस्ट ज़रूरी होती है, वो किया जाता है। उसके बाद जो ट्रीटमेंट पार्ट आता है, इसका जो ट्रीटमेंट होता है यूजुअली 6 टू 8 मंथ्स या 9 मंथ्स तक चलता है। जो इनिशियल ट्रीटमेंट होता है, इंसान को रिलैक्स करने के लिए कुछ दवाई दी जाती है। बेंजोडाइजेपिन ग्रुप के जो मेडिसिन होते हैं वो दी जा सकती हैं, या फिर एसएसआरआई ग्रुप के मेडिसिन हैं या एसएनआरआई ग्रुप के मेडिसिन हैं, जो कि लॉन्ग टर्म में आपके ब्रेन को रिकवर करेंगे, आपके ब्रेन के जो न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस है, न्यूरोट्रांसमीटर जो रेगुलेशन है, उसको ठीक करेंगे। तो दवाई के अलावा जो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इंसान को ये बताया जाता है कि आपके मन में जो भावनाएं आ रही हैं, आपको जब लग रहा है कि आपको हार्ट अटैक हो जा रहा है, तो वो सही नहीं है। वो जो थॉट पैटर्न है उसको चेंज किया जाता है धीरे धीरे काउंसलिंग के थ्रू, उसे सीबीटी बोला जाता है। तो ये जाने कि आप मतलब एक जो बहुत ही डेंजरस सिचुएशन लग सकता है, जैसे कि हार्ट अटैक, तो अगर बार बार ऐसा लग रहा है और जांच के बाद भी कुछ नहीं आ रहा है, तो वो पैनिक अटैक्स हो सकता है और पैनिक डिसऑर्डर भी हो सकता है, और इसका इलाज भी होता है। मैं बहुत लोगों को देखा हूँ कि वो इलाज नहीं करते। अभी रिसेंटली एक पर्सन आए थे हमारे पास, वो पैनिक डिसऑर्डर से इतने परेशान थे कि लगभग 1 साल से घर से बाहर ही नहीं जाते थे। उनको डर लगता था कि घर से बाहर जाएँगे तो पैनिक अटैक हो जाएगा और मेरी जान भी जा सकती है, या हार्ट अटैक भी हो सकता है, तो वो घर से निकलते ही नहीं थे। जब कंसल्ट किए, धीरे-धीरे इम्प्रूव कर रहे हैं वो, 1 महीने में बाहर थोड़ा जाने लगे, फिर धीरे-धीरे ऑफ़िस भी जाने लगे हैं वो। तो ट्रीटमेंट से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होता है, लोगों को हेल्प मिलती है। तो अगर ऐसी परेशानी आप फ़ील कर रहे हैं या आपके फ्रेंड्स, फैमिली में कोई फ़ील कर रहे हैं, तो ज़रूर डॉक्टर से मिलें और जाँच कराएँ और ट्रीटमेंट कराएँ। थैंक यू।